नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा चलाए जा रहे लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को मिल रही सफलता को देखते हुए इसे मध्य प्रदेश में भी चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो प्रदेश महिला कांग्रेस इसकी शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व से एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू करेगी। इसमें महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के साथ अधिकारों के प्रति सजग किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। जिले के बाद यह अभियान विकास खंड और फिर मतदान केंद्र स्तर पर भी संचालित होगा। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करने, उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को दिए गए कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। साथ ही आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए, स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ वो कैसे ले सकती हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए शिविर भी लगाएंगे। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस महिलाओं के बीच पार्टी का आधार मजबूत करने का काम करेगी। देखिए, दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में 5 करोड़ 36 लाख मतदाता हैं। इनमें 2 करोड़ 58 लाख 26,293 महिला मतदाता हैं। इन तक सीधी पहुंच बनाने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी खुद इस अभियान को गति देंगी। तो महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है, कुछ करने की बात हो रही है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में तो 40% आरक्षण की बात भी कर दी गई क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं। और अब मध्य प्रदेश में भी इसको इस तरह से महिलाओं को कुछ अच्छा देने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं इस अभियान को पूरा फलीभूत करने का एक प्रयास कांग्रेस का है। और जो महिला कांग्रेस है वो 14 जनवरी से इसकी शुरुआत सभी मुख्यालयों पर करेगी। तो देखिए, एक प्रयास महिलाओं के लिए यदि कुछ अच्छा हो रहा है ठीक है, लेकिन सिर्फ राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए, सिर्फ कहने के लिए कागजों पर ना हो, धरातल पर भी दिखे तो बेहतर होगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की और महिला सुदृढ़ीकरण की बात करे, पर मुझे लगता है प्रियंका गांधी को यह जरूर बताना पड़ेगा कि सरला मिश्रा कांड मध्य प्रदेश में यदि हुआ था तो सरला मिश्रा कांड के पीछे कौन कांग्रेस के नेता था। बहुत अच्छी बात है, लड़की लड़ सकती है, यह कैंपेन चलाए कांग्रेस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रियंका गांधी ये जरूर बताए कि दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल क्यों कहा था। बहुत अच्छी बात है, लड़की लड़ सकती है, ये बात प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में स्थापित करे, परंतु ये जरूर बताए कि कमलनाथ जी ने इमरती देवी जो एक महिला है उनकी बेइज्जती क्यों की थी। बहुत अच्छी बात है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, पर वो पहले आए तो सरला मिश्रा के घर पर जाएं। उनके परिवार की जो मांग है कि दिग्विजय सिंह और उनके भाई को सजा मिलनी चाहिए, तो उसमें प्रियंका गांधी आगे आकर सरला मिश्रा के जो परिवार वाले हैं उनकी बात का संज्ञान ले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 14 तारीख मकर संक्रांति आई रही है। संक्रांति के दिन महिलाएं संक्रांति मिलन समारोह मनाती हैं, हल्दी कुमकुम करती हैं, तिल्ली गुड़ देती हैं, सभी से अच्छे सौभाग्य की और सबके अच्छे परिवार में सुख समृद्धि रहे ऐसी कामना करती हैं। उस दिन हम चाहते हैं कि संक्रांति के दिन से महिला सशक्तिकरण का भी एक नारा जाए और महिला सशक्तिकरण सिर्फ शब्द नहीं रह जाए, वाकई महिला सशक्त बने। इसलिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी जी का जो कैंपेन चल रहा है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। और उसमें जो रहस्य छुपा हुआ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इसका मतलब है भाजपा वालों को बोलो तो वो पता नहीं बहुत पुराने मुद्दे कहीं के निकाल रहे हैं। तो हमारा कहना है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सशक्त हूँ, शिक्षित हूँ, जागरूक हूँ, अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील हूँ और उसकी लड़ाई लड़ सकें, अपने पैरों पर खड़े हो पाए, अपने परिवार को शिक्षित कर पाए। ऐसी महिला होगी वो सशक्त महिला होगी और तब हम बोल पाएंगे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अभी इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। 14 तारीख मकर संक्रांति। तो देखा आपने, सुना आपने, अब लड़की हूं लड़ सकती हूं इस अभियान को गति देंगी प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में तो कर ही रही हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो महिला कांग्रेस ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली है और मकर संक्रांति से इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, यदि हम शिवराज सरकार की लाडली लक्ष्मी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि लाडली लक्ष्मी का मुकाबला करेगी लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्योंकि महिलाओं के लिए ये भी बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं। जागरूकता की एक ऐसी बात आएगी, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात आएगी जो लाडली लक्ष्मी योजना में भी देखा था। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाडली लक्ष्मी योजना जो थी उसका बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं उससे एक अच्छा फीडबैक उनका आया था। चलिए
इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर कितना कारगर साबित होगा ये सब कुछ और कैसे किया जाएगा, धरातल पर कितना दिखेगा। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आनंद जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक प्रयास है जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आनंद जी, क्या लगता है कौन सी ऐसी मुख्य चीजें हैं जो महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने के अलावा इसमें शामिल की जाएंगी, ताकि कहीं ना कहीं यहाँ की जो महिला वोटर्स कह लीजिए या जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस के साथ चले? आनंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आनंद जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। धैर्यवर्धन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्ते। धैर्यवर्धन जी, क्या लगता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, माना जाए कि लाडली लक्ष्मी योजना का मुकाबला कर पाएगी ये? नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा कैंपेन चला रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो अच्छा, कांग्रेस में बहुत आवश्यकता भी है इसकी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल एक शिवसेना की सांसद है जो कभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हुआ करती थी, महाराष्ट्र की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी। वो राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख लिख कर थक गई थी कि कैसे उनके साथ गुंडे मवाली और कांग्रेस के नेता बदमाशीपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। आखिरकार उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। आपने ये भी देखा होगा कि अतीत में कांग्रेस के तमाम घटनाक्रम सामने आए हैं कि महिलाओं को काट काट कर उन्होंने तंदूर में जला दिया। तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पहले तो पार्टी में ये शुचिता लाए, पार्टी में कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके लिए साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराएं। उसके बाद ये देश प्रदेश की बात करें, स्वागत है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी से तुलना की बात है, सारा देश जानता है कि लड़की चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, इस देश की आधी आबादी को ताकतवर बनाने के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, शिवराज जी ने भी बहुत काम किया है। चाहे 3 तलाक के नाम पर महिलाओं को ताकत दी है तो वो हमारी सरकार ने दी है। वे वही लड़कियां तो हैं जो विवाह के बड़े शानदार सपने देख करके और निकाह कर लेती हैं और फिर बाद में 3 तलाक का दंश भोगती थी। लाडली लक्ष्मी की बात है तो वो वही प्यारी बहनें हैं, प्यारी बेटियां हैं जिनके भविष्य अंधकार में हो जाता था, क्योंकि इनकी पढ़ाई के लिए माँ बाप का पैसा नहीं होता था, हाथ पीले करने के लिए पैसा नहीं होता था। तो सरकार आगे आई है, उनके 18 साल के होने के पश्चात, 21 साल के होने के पश्चात पर्याप्त रकम उनको मिलती, बीच में बोर्ड परीक्षा के दौरान उनको रकम मिलती है। बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, और तो और विदेशों में भी उन्हें शिक्षा मिल सके, टैलेंटेड बेटियों को, वह सब भी हमारी सरकार काम कर रही है। तो हमारी सरकार की इनसे कोई तुलना नहीं है। हाँ, इनको जनाधार बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए राजनीतिक मानचित्र पर यदा कदा कहीं ये दिखने लगे, क्योंकि नाम के लिए ही सही। जैसे उन्होंने केरल में चुनाव लड़ाया, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ाया, वैसे ये यूपी में भी चुनाव लड़ाएंगे। और उसी तर्ज पर ये आसपास के स्टेट में केवल प्रियंका जी की चाटुकारिता के नाते इस प्रकार के आयोजन करना चाह रहे हैं। ये उनका आंतरिक मामला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर बीजेपी की ईमानदार कोशिशों से इसकी तुलना करना कोई औचित्य नहीं है। ठीक है आनंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आनंद जी शायद कनेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं चर्चा अपनी आगे धैर्यवर्धन जी आपके साथ ही कर रही हूँ। अच्छा, एक बात और है, आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की बात हो रही है, राजनीति में बहुत अच्छे चीज़ें देने की बात की जा रही है, और ये बहुत सारी जगह हुआ है। और आज का एक घटनाक्रम मैं आपको बताऊं कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं। कुछ एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा गया कि जैसे प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए कहा कि हम 40% आरक्षण देंगे महिलाओं को, और भी बहुत सारी चीज़ें देने के वहाँ वादे किए गए हैं, इलेक्शन है। ऐसे ही उत्तराखंड की बात करें, वहाँ के लिए भी बहुत सारी बातें की गई है। घटना मेरे सामने आई, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रही हूँ। और अब मध्य प्रदेश में यदि ला रहे हैं तो हो सकता है। तो लगता है धैर्यवर्धन जी की राजनीति में यदि एक देखा जाए महिलाओं को सशक्त
सशक्त बनाने के लिए या आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, तो ये जो अभियान ये लेकर आए हैं वो उसमें ये सफल हो पाएंगे? क्योंकि देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहना और एक पॉजिटिव वेव के साथ इसमें आगे बढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन कर जाना और उसको सफल कर देना, इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि जब तक हो नहीं जाएगा कह नहीं सकते। देखिए, अभी केवल एक चुनावी कैंपेन है। हमारी बहन बेटियां सशक्त बने, समर्थ बने, सामर्थ्यवान बने, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वो जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, वे भी हवा में उड़ती फिरे। ये कौन भाई कौन बाप नहीं चाहता। मानसिकता सबकी बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव का मामला हो, जो तयशुदा आरक्षण उसमें भी 50% तो महिलाओं के लिए रिजर्व कर रखा है। नौकरियों में भी आपने देखा है कि तमाम सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां महिलाओं के लिए प्रवेश नहीं था। अब भारत सरकार ने आर्मी सहित तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर उनके लिए अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये मैंने बताया ना कि हमसे इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। हाँ, ये कैंपेनिंग कर रहे हैं विशुद्ध। उत्तर प्रदेश में इनको पैर रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। ये पिछली बार भी इनके अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हुई, बहुत बड़ा परिणाम इनके प्रत्याशियों को भुगतना पड़ता है। तो अब सिंधिया गांधी परिवार की वो भावी अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो अध्यक्ष उन्हीं 3 लोगों में घूमनी है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में। तो उनके लिए कार्यक्रम कुछ ना कुछ तो करने ही है। तो ये बहन बेटियों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। पर यदि 1% भी मंशा अच्छी है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं प्रियंका जी ही नहीं, समाज के उस हर व्यक्ति का स्वागत करूंगा जिसकी मंशा अच्छी है, बहन बेटियों के हित में सोचता है। धैर्यवर्धन जी, जैसे ही ये एक अभियान की शुरुआत इन्होंने जब यूपी में करी और इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा, देखिए, महिलाओं के लिए यदि कुछ होता है और महिलाएं यदि उन सब चीज़ों को देखकर समझती हैं या उनको लगता है उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ता है। यूपी से कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि इस अभियान का थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लगता है आपको यदि मध्य प्रदेश में इसको शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है, अगले साल यहाँ भी इलेक्शंस होंगे, तो इसका कहीं ना कहीं महिला वोटर्स की बात की जाए तो कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के पास स्थिति है कि उनके पास गिने चुने तो नेता हैं, उन्हीं नेताओं को किसी भी तौर पर यूज कर रहे हैं। एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्र में कि वही हार को और वही दरबार को, और दरबार में भी जाना तो उनको ही जाना, खेत खलियान में जाना तो उनको ही जाना है। तो कांग्रेस के पास ले दे के वो गांधी परिवार ही तो है, तो किसी भी रूप में जाए कांग्रेस की दुकानदारी टोटल उन्हीं पर डिपेंड है। तो मैंने बताया ना कि नए नए प्रयोग कर रहे हैं। राजनीति में सबको प्रयोग धर्मी होना चाहिए, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, पर बहन बेटियों के इमोशंस को भुनाने के लिए जो प्रयास कर रही हैं, ये कोई बहुत प्रभावकारी नहीं रहने वाला है। क्योंकि प्रियंका गांधी जी की लॉन्चिंग इस चुनाव में नहीं हो रही, पिछले चुनाव में भी इनकी लॉन्चिंग हुई थी, बड़े प्लान्ड वे में सारे हिंदुस्तान में प्रचारित किया गया था कि वो इंदिरा जी की नाक से नाक मिलती है प्रियंका वाड्रा जी की, और प्रियंका वाड्रा गांधी आएंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और एक आंधी चलेगी, आंधी नहीं तूफान चलेगा, और वो टाइम फिश कुछ नतीजा नहीं निकला। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, कहीं जाएंगे वहाँ कैंडिडेट और वहाँ के लोग कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनकी सभा करा देंगे, उनको मिलवा देंगे, ये सब राजनीति में चलता है। पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 4थे नंबर की पार्टी है। अब मुझे बताइए वो किस पायदान पर खिसक पाएगी। ठीक है, चलिए आनंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, नमस्कार। नमस्ते आनंद जी, जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में अब इसको शुरू करने की जिस तरीके से तैयारी है और महिला कांग्रेस 14 जनवरी से इसकी शुरुआत करने जा रही है, किन मुख्य चीजों को शामिल किया जाएगा और क्या ये माना जाए कि लाडली लक्ष्मी योजना को जिस तरीके से सफलता मिली, तो क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुकाबला कर पाएगी उसका? चलिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कतनी और करनी में अंतर रहा। लड़कियों की बात करते हैं, मामा की बात करते हैं, लड़कियों को पूरी तरह संरक्षण की बात करते हैं, कठोर से कठोरतम कानून बनाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है? आज भी बेटियों की इज्जत तार-तार हो रही है, इज्जत लुट रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है, किस तरह से उनको प्रताड़ना दी जा रही है, ये भी हम सब देख रहे हैं। और आखिर दीदी, आपको तो खुश होना चाहिए
कि अगर कांग्रेस ने लड़कियों को 40% आरक्षण दिया उत्तर प्रदेश में, हो सकता है कल बढ़ के 50% हो जाए देश भर में। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी ने एक नई बात को सामने रखा है, जो देश की आधी आबादी कहीं ना कहीं अपने अधिकार से दूर थी, उसको अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ाए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, और जो अपार उनकी रैलियों में सफलता मिल रही है ये हम सब देख रहे हैं, और ये सब दृष्टिगोचर हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। तो भैया आपके पास तो सब कुछ है, आपने सबसे बड़ी पार्टी संसार की, लेकिन कल किस तरह से आपका हाथ हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा, और किस तरह से उसका ताना बाना बनाया गया, किस तरह से तोड़ मोड़ के पेश किया गया, ये भी पूरे देश ने देखा है। तो ये जो आप कर रहे हैं, धरातल पे आपने कुछ नहीं किया। विकास की जो बातें कर रहे थे, विकास से आप कोसों दूर हैं। केवल और केवल सांप्रदायिकता के आधार पर, केवल और केवल लोगों को भड़काने के आधार पर, केवल और केवल जातियों के आधार पर, जातियों को लड़ाने के आधार पर, केवल हिंदू मुस्लिम की बातें करके आप इस देश को विकास की कहीं धारा नहीं कर रहे। जो गांधी नेहरू परिवार की आप बात करते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नींव रखी थी इस देश की, उसको बेचने का उपक्रम आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं 8 साल से, लेकिन आज तक नहीं बेच पाए। जो हमारे 70 साल में कांग्रेस की आप बातें करते थे, जो कांग्रेस ने 70 साल में विकास की धारा बढ़ाई थी, जो एक न्यू खोदी थी, आज उस न्यू को आप बेचने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी आप नहीं बेच पा रहे हैं। विकास तो आपसे कोसों दूर है। तो निश्चित रूप से आज इस देश का, प्रदेश का नौजवानों, महिलाओं, कर्मचारियों, अधिकारियों, व्यापारियों, हर आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। इन्होंने किस तरह से हिंदुत्व के आधार पर, किस तरह से लोगों को बरी कर रखा, चाहे राम मंदिर का आधार हो, चाहे 370 का आधार हो। आज 370 आपने समाप्त की, लेकिन आज कश्मीर के हालात क्या है ये भी हम सब देख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो आ रही हैं, जो सामने दिखा रही हैं, धरातल पे दिख रही हैं, उससे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का कौन डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और आने वाले समय में इन सब चीज की परिणति 5 राज्यों के चुनाव में सब सामने आ जाएगी। आनंद जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वास सारंग हो, कई दिग्गज ऐसे हैं जिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले चाहे महिलाओं पर जब अशोभनीय टिप्पणी करी कांग्रेस के कई दिग्गजों ने, पहले उसको सुधार लें। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो महिला अपराध में भी हम नंबर 1 पे ही आते हैं। तो उन सब चीजों को भी कम करने के लिए निश्चित तौर पर बहुत कुछ करना होगा। तो पहले हम इन तमाम चीजों को ठीक कर लें, तब तो हम उनको आर्थिक रूप से और दूसरे तरह से उनको सशक्त बना पाएंगे। देखिए राखी दीदी, आपको अगर अधिकार मिला है निश्चित रूप से आप बोल्ड होंगी। जब आप बोल्ड होंगी तो किसी की हिम्मत होगी कि आप ऊपर अत्याचार कर सकते। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी ने जो काम किया वो एक मील का पत्थर साबित होगा इस देश के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बातें करते हैं तो 17 साल के शासन तो था उनका, वो कहाँ है उनकी कानून व्यवस्था, कहाँ है महिलाओं को हॉस्पिटल रोकने का उन्होंने प्रयास किया? उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। यही बात है, एक मील का पत्थर साबित होगी। जो उनकी नाकामियां है उसको हमारी बहनें बुलाएंगी और उनसे बदला लेंगी। ठीक है धैर्यवर्धन जी, मुझे ऐसा लगता है एक व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि ये चर्चा तो खैर आप लोगों की है, पर एक पॉइंट है क्योंकि महिलाओं की बात चल रही है, चाहे लाडली लक्ष्मी हो या अन्य योजनाएं हो या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मुझे लगता है अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो एक तो महिला पर हो रहे अत्याचार जो हमेशा कहते हैं कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी चीज़ ये कि जो अशोभनीय टिप्पणी होती है, जो भाषा की मर्यादा होती है, वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि आप समझ नहीं सकते कि आप कैसे किसी को भरे मंच पे कुछ भी बोल देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पहले तो हम सम्मान देना सीख लें और उसके बाद दूसरे रूप से उनको सशक्त बनाएं, क्योंकि जब आप सम्मान नहीं कर सकते तो आप दूसरी चीजें भी कभी नहीं दे पाएंगे। गलत जुबान का प्रयोग करने वाले, गलत बोलने वाले लोग हमेशा समाज में निंदा के पात्र होते हैं और उनको तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या कोई और हो, चाहे वो महिलाओं के साथ बदसलूकी करें, बदजुबानी करें या किसी और के साथ करें। तो ये लोग तो कभी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं समाज में उनका ग्राफ नीचे जाता है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये मर्यादित शब्दावली होना चाहिए, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जिस भी व्यक्ति के मन में अपनी माँ के प्रति आदर का भाव, अपनी बहन के प्रति आदर का भाव है, तो निश्चित तौर पर संसार की हर महिला के प्रति उसके मन में सद्भावना और आदर होगा ही, क्योंकि वो समझता है कि संसार की यह एक ऐसी कृति है
जिसके कारण से सारे संसार अस्तित्व में है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जो आपने कही है, पर जहाँ तक महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की बात है, स्वावलंबी होने की बात है, हम सब जानते हैं कि सरकार जेंडर ओरिएंटेड भी तमाम योजना लेकर के आती है, तमाम सुविधाएं दे रही है। अभी अभी तो ऐसा भी होने लगा कि मकानों की रजिस्ट्री में मध्य प्रदेश की सरकार ने, यदि महिला के नाम पर, घर की गृहिणी के नाम पर मकान की रजिस्ट्री होती है तो उसमें रजिस्ट्री का खर्च भी कम होता है। दूसरे राज्यों ने भी ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी महिलाओं को लेकर के कुछ सुविधाएं दी हैं। तो मुझे लग रहा है कि समाज ठीक दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़ चढ़ करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए और महिलाओं को अग्रिम भूमिका में बिल्कुल बराबरी पर लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। शिक्षा दीक्षा से लेके बच्चियों को साइकिल देने से लेकर के उनकी लाडली लक्ष्मी की योजना हो, या एक माता के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए कोई स्वरोजगार स्थापित करना चाहे तो उस दौरान भी। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की इन सब गतिविधियों पर मुझे भी गर्व है और जनता भी, मातृशक्ति भी इसको हृदय से सराहती है। ठीक है आनंद जी, इस अभियान के तहत जो भी तैयारियां की गई हैं या हो रही हैं, 14 तारीख से शुरू करना है और अगले साल देखिए यहाँ भी इलेक्शन होंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मुख्य पॉइंट होने चाहिए जिनको बहुत स्पष्ट रूप से रखना होगा और उनको फिर करके भी दिखाना होगा। देखिए राखी जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातें केवल भाषण तक सीमित हैं, केवल बोलने तक सीमित हैं। धरातल पर क्या है? बड़े कठोर कानून बना दिए मध्य प्रदेश सरकार ने, लेकिन धरातल पर क्या? आज के पेपर में ही मैंने पढ़ा, समाचार पत्र में ही पढ़ा कि एक बेटी को बच्चे ले जाना चाहता, उसकी पिटाई कर दी। तो किस तरह से ये करते हैं? और ये राजधानी की बात है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ की बात है। जब मध्य प्रदेश की राजधानी में ये हाल होगा हमारी बेटी बहनों के साथ, तो निश्चित रूप से प्रदेश का क्या हाल होगा? तो निश्चित आज जो कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है, ये उनके सशक्तिकरण की बात है, उनको आत्मनिर्भर होने की बात है, उनको राजनीति में पूरा सम्मान देने की बात है, उन्हें सत्ता की भागीदारी की बात है। जब वो बराबर का अधिकार उनका होगा तो निश्चित रूप से वो इतनी शक्तिशाली होंगी कि वो खुद हर काम अपने आप से कर सकती। जो उनके साथ अत्याचार करेगा उसको वो उसका बदला ले सकती, उसको पनिशमेंट दे सकती, दिलवा सकती, वो इतनी शक्तिशाली हो जाए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस तरफ 4 कदम आगे बढ़ा है और आदरणीय प्रियंका जी इसके लिए धन्यवाद की बात है, साधुवाद की बात है। और हम तो कह रहे हैं आप सबका, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ राखी दीदी, आप सबको गौरवान्वित किया उन्होंने, और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपका सम्मान और 4 गुना बढ़ेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। और कांग्रेस इस काम में हमेशा से, अगर देश में पहला प्रधानमंत्री महिला थी तो कांग्रेस नहीं थी, तो कांग्रेस इन सब चीजों को कहीं दुराभाव नहीं करती, महिलाओं का हमेशा सम्मान किया था, है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मैं बहुत सारी ऐसी बातों को तो नहीं निकालूंगी, लेकिन निश्चित तौर पर जहां सम्मान की बात आती है, मैंने पहले ही कह दिया था कि जिन लोगों ने अपमान भी किया है वो कम से कम आने वाले समय में तो अब दोबारा अपमानित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब महिलाएं भी उतनी मुझे लगता है शिक्षा की दृष्टि से भी देख लीजिए, काम में भी देख लीजिए, बहुत आगे हैं और वो सब समझती हैं। और एक बहुत अच्छा वोट बैंक की यदि मैं बात करूं जो राजनीति में और किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो बहुत करोड़ों की तादाद में महिला वोटर्स हैं और निश्चित तौर पर इसका जो असर है और फर्क है वो देखने को मिलता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कितना सफल होगा ये तो 14 जनवरी के बाद हम देखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको लेकर महिलाओं में अच्छा एक फीडबैक कहना चाहिए कांग्रेस के प्रति आया। लेकिन मध्य प्रदेश में कितना सफल होगा, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना हो या भारतीय जनता पार्टी की अन्य योजनाएं महिलाओं को लेकर हो, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर उनमें भागीदारी दिखाई है और उनको कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर आप कहिए मत, करिए। यदि एक प्रयास आप करते हैं महिलाओं के लिए, लड़की है लड़ सकती है, तो आप जितने भी इसमें पॉइंट्स रख रहे हैं उनको आप करके बताइए, उनको धरातल पर दिखाइए। 10 में से 5 भी करेंगे तो शायद लगेगा कि महिलाओं को कुछ मिला। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहले सम्मान देना है, क्राइम को कम करना है, उसके बाद ये तमाम चीजें आती हैं। देखते हैं कितना सफल होगा आने वाले समय में। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।